हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड के पार्ट 1 विज्ञान के जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करवाया है, इसी प्रकार मैं आप लोगों को इस वीडियो में रसायन विज्ञान के पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करवाऊंगी। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन है प्रतिफल, दूसरा है अभिकारक, तीसरा है अवक्षेप और चौथा है घटक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऊपर में हमने जाना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यानी रासायनिक अभिक्रिया जब पूरी हो जाती है तो उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहेंगे? तो आपका पहला ऑप्शन है घटक, दूसरा है अपघटक, तीसरा प्रतिफल और चौथा है अभिकारक। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो भी पदार्थ बनते हैं उन्हें हम प्रतिफल कहते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दो पदार्थों के बीच परमाणु का पुनर्संगठन को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन 1 है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन 2 है उभय विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन 3 है संयोजन अभिक्रिया और 4th है रासायनिक संयोग। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो पदार्थों के बीच परमाणु का पुनर्संगठन से आप क्या समझते हैं या पुनर्संगठन को क्या कहते हैं? तो इसका अर्थात ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया अर्थात मतलब दो पदार्थों के बीच परमाणु यानी कि परमाणुओं के आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जो नया यौगिक पुनर्संगठित होकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, या वो पुनर्संगठित यौगिक जो बनता है वो किस अभिक्रिया द्वारा बनता है? तो आपका पहला ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है उभय विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है संयोजन अभिक्रिया और चौथा है रासायनिक संयोग। तो इसका सही उत्तर है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन में एक्वस सॉल्यूशन को किस सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है? तो आपका ऑप्शन 1 है स्मॉल एस, ऑप्शन 2 है स्मॉल एल, ऑप्शन 3 है स्मॉल ए क्यू एंड ऑप्शन 4 है स्मॉल जी। तो आपका सही आंसर होगा स्मॉल ए क्यू। यानी स्मॉल ए क्यू ब्रैकेट में अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में लिखा रहता है तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे आपका जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। जैसे ऊपर में स्मॉल एस है तो स्मॉल एस जो सिंबल होता है वो आपका ठोस का होता है। यानी रासायनिक समीकरण में अगर कोई ठोस पदार्थ होगा तो आपका स्मॉल एस से आप उसको डिनोट करेंगे, और अगर कोई लिक्विड मटेरियल हो, कोई द्रव पदार्थ हो या तरल पदार्थ हो तो उसके लिए हम स्मॉल एल का यूज़ करते हैं, और अगर केमिकल इक्वेशन में कोई भी गैस हो तो उसके लिए हम स्मॉल जी का यूज़ करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दो विलयनों को मिलाने से प्राप्त ठोस प्रतिफल को क्या कहते हैं? यानी जब दो विलयन को मिलता है और जो नया प्रतिफल बनता है वो अगर वो ठोस के रूप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आपका ऑप्शन 1 है अवक्षेप, ऑप्शन 2 है उत्पाद, ऑप्शन 3 है विस्थापित एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर होगा अवक्षेप। यानी दो विलयनों को मिलाने से प्राप्त ठोस पदार्थ को यानी ठोस प्रतिफल को हम अवक्षेप कहते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बने पदार्थ का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है? कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर जो नया पदार्थ बनता है वो किस अभिक्रिया में बनता है? तो आपका ऑप्शन 1 है संयोजन, सेकंड है विस्थापन, थर्ड है अवकरण एंड फोर्थ है अपघटन। तो आपका सही आंसर होगा संयोजन। संयोजन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ किसी भी पदार्थ का संयोग होगा, यानी कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ का आपस में मिलन होगा और एक जो नया प्रतिफल बनेगा तो वो किस अभिक्रिया के कारण होगा? तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया के कारण होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के प्रकाश में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल लेकर C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बनाते हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आपका ऑप्शन 1 है अवकरण, ऑप्शन 2 है प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन 3 है संयोजन एंड ऑप्शन 4 है अवक्षेप। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया।
यानी जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है कि जिसमें सूर्य के प्रकाश से में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल का अवशोषण कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यह जो अभिक्रिया है वो किसके कारण कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में होती है? तो ये आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो गलत है, जो रासायनिक अभिक्रिया की खासियत विशेषता को क्वालिटी को नहीं दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन 1 है अवक्षेप का बनना, ऑप्शन 2 है रंग परिवर्तन, ऑप्शन 3 है वायु का अवशोषण एंड ऑप्शन 4 है गैस का निकलना। तो आपका सही उत्तर है वायु का अवशोषण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी केमिकल की रिएक्शन में वायु का अवशोषण नहीं होता है, उसमें रंग परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनता है, गैस निकलता है, लेकिन वायु का अवशोषण नहीं होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है या एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो हमारे घर में वाली ईंधन है, जिसको हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 है मेथेन, ऑप्शन 2 है एथेन, ऑप्शन 3 है ब्यूटेन एंड ऑप्शन 4 है हेक्सेन। तो आपका सही उत्तर होगा ब्यूटेन। यानी एलपीजी में अधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, ब्यूटेन पाई जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों का आदान प्रदान होता है? तो आपका ऑप्शन 1 है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन 2 है ऑक्सीकरण अभिक्रिया एंड ऑप्शन 3 है अवकरण अभिक्रिया, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ही वैसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों का आदान प्रदान होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का आदान प्रदान साथ में होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, CuSO4, इसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये इसका केमिकल फार्मूला है और ये इसका केमिकल नेम है CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर का विस्थापन किस धातु से संभव है? यानी कॉपर सल्फेट का कोई विलयन है, उससे हमें कॉपर को विस्थापित करना है, तो उसको विस्थापित करने के लिए हमें कौन से धातु, कौन से मेटल की ज़रूरत पड़ेगी या कौन से मेटल से वो चीज़ विस्थापित हो पाएगा? तो आपका पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है जस्ता यानी जिंक और चौथा ऑप्शन है सोना। तो आपका सही उत्तर होगा जस्ता यानी कि जिंक। जिंक से ही कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित किया जाता है और जब कॉपर विस्थापित हो जाता है तो आपका जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग से स्वतंत्र रूप से विस्थापित हो जाता है। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट गैस मुक्त करता है और पोटेशियम क्लोराइड का अवशेष रह जाता है, तो यह कौन सी प्रतिक्रिया है? तो देखिए पहले पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला जान लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में फार्मूलाज को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको लिखने से मतलब नहीं होता है, आपको मार्क्स मिलेगा उसके फॉर्मूले को याद करने से। तो आपका है पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। क्लोरेट यानी क्लोराइड तो Cl हो गया और 8 लगा है तो यानी कि O3 ऑक्सीजन का तीसरा अणु होगा, तो इसलिए आपका हो गया, और पोटेशियम है तो K, तो पोटेशियम क्लोरेट। तो लिखा है गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट गैस मुक्त करता है और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा KCl। पोटेशियम क्लोराइड का अवशेष रह जाता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? कह रहा है कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड गैस मुक्त करता है और पोटेशियम क्लोराइड का अवशेष रह जाता है। तो यह किस अभिक्रिया में होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है उभय विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया और चौथा है अक्षेपण अभिक्रिया। तो आपका सही उत्तर है अपघटन अभिक्रिया। यानी अपघटन अभिक्रिया में ही पोटेशियम क्लोराइड गैस मुक्त करता है और पोटेशियम क्लोराइड गैस मुक्त करता है और पोटेशियम क्लोराइड अवशेष के रूप में बच जाता है। तो यह किस अभिक्रिया में होता है? तो यह अपघटन अभिक्रिया में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म पर निम्नलिखित में से कौन सी परत चढ़ाई जाती है? यानी कि फोटोग्राफी में जो आप क्लिक करते हैं तो जो चमक उत्पन्न होती है तो उस पर जो परत चढ़ती है वो कौन सी परत होती है? तो पहला है आपका सिल्वर क्लोराइड, दूसरा है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा है आपका सोडियम क्लोराइड एंड फोर्थ है सोडियम ब्रोमाइड। तो आपका सही आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड की ही परत चढ़ाई जाती है जिससे फोटोग्राफी में जो फिल्म होती है
उसमें चमक उत्पन्न होती है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं, या वे कहेंगे कौन सा तत्व, कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आपका पहला है कॉपर, दूसरा है ऑरम यानी कि सोना, और तीसरा है जिंक, और चौथा है पोटेशियम। तो आपका सही आंसर है कि सोना ही एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के घोल से जस्ता यानी जिंक को निम्न में से कौन विस्थापित करता है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा धातु है जो आपको जिंक सल्फेट से जिंक को अलग करता है। तो आपका ऑप्शन 1 है मैग्नीशियम, ऑप्शन 2 है फेरस, ऑप्शन 3 है टीन, एंड ऑप्शन 4 है कॉपर। तो आपका सही उत्तर है मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम आपका जो है जिंक सल्फेट से जिंक को अलग करता है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी जो शाक सब्जियां जो हमारे हरे जो पदार्थ होते हैं वो विघटित होकर किस अभिक्रिया के द्वारा कंपोस्ट यानी कि खाद बनते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है उभयगामी अभिक्रिया, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण ही शाक सब्जियों का विघटन कंपोस्ट के रूप में हो पाता है। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो लिखा है द्रवित एल्यूमिना के विद्युत विघटन से क्या प्राप्त होता है, यानी द्रवित एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है, एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। एल्यूमिना अगर द्रव के रूप में हो तो उसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा, तो हमें कौन सा तत्व प्राप्त होगा। तो विद्युत विघटन अगर एल्यूमिना द्रवित एल्यूमिना का कराते हैं हम, तो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 एल्यूमिनियम। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रवित नमक के विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन से कौन सी धातु प्राप्त होती है। द्रवित नमक, नमक का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। तो वही कह रहा है कि द्रवित नमक के विद्युत विच्छेदन या विद्युत विघटन से कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, एंड फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोडियम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, जो श्वसन जो हम श्वास लेते हैं तो वो किस अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विघटन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। श्वसन की क्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। और आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है C+O2 एरोसाइन CO2, यानी कि C+O2 के मेल से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा बनती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी, पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर है यहाँ पे देखिए कार्बन अलग तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि दो तत्वों के संयोग से मिले पदार्थ कौन सा, मतलब कि मिलकर जो नया पदार्थ बनता है वो किस अभिक्रिया में बनता है। तो हमने जाना था कि संयोजन अभिक्रिया में। तो यहाँ पे वही हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो आपका सही उत्तर होगा संयोजन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम इस लेसन का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।